नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, जुमातुल मुबारक की फ़र्ज़ियत और उसकी अहमियत के मौजू पर हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। जुमा की फ़र्ज़ियत के बारे में रवायात जो हमें मिलती हैं उनसे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के आखिरी दौर में जुमा की फ़र्ज़ियत का हुक्म नाज़िल हो चुका था, लेकिन मक्के के मखसूस हालात की वजह से आपने मक्के में बाकायदा नमाज जुमा अदा नहीं की। अलबत्ता सहाबाए कराम से मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुमा की नमाज इज्तिमाई तौर पर पढ़ने के लिए कुछ रवायात मिलती हैं। एक रवायत में आता है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जुमा पढ़ाई और उनके पीछे 12 लोगों ने नमाज अदा की। और दूसरी रवायत में आता है कि हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जुमा पढ़ाई, उसकी इमामत की और 40 लोगों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिज्रत करके मदीना तशरीफ लाए तो कुबा के मुकाम पर आपने 4 दिन क़याम किया और फिर जुमा के दिन वहां से आप मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बनी सालम की बस्ती में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला जुमा जो है नमाज जुमा पढ़ाई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला जुमा था जो आपने हिजरत के बाद इब्न हशाम ने इसको रवायत किया है। जुमा की अहमियत और फ़र्ज़ियत के बारे में इब्न माजा और बज़ार की एक रवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर जुमा क़यामत तक फ़र्ज है, जो इसे मामूली चीज़ समझकर छोड़ दे अल्लाह उसका हाल दुरुस्त ना करे, ना उसे बरकत दे। उसकी नमाज नमाज नहीं, उसका रोज़ा रोज़ा नहीं, उसकी ज़कात ज़कात नहीं, उसका हज हज नहीं, उसकी कोई नेकी नेकी नहीं जब तक कि वो तौबा ना कर ले। तो बड़ी शदीद वईद इस हदीस के अंदर आई है। कितने लोग हैं जो सुस्ती तसाखल की वजह से नमाज जुमा को तर्क कर देते हैं, उन्हें इस रवैये से बाज आ जाना चाहिए। जुमा की जो अहमियत है उसके पेश नज़र न सिर्फ नमाज जुमा अदा करना चाहिए बल्कि उसके लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। इमाम बुखारी और इमाम अहमद ने इस हदीस को रवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है किसी को अपनी जगह नमाज के लिए खड़ा करूं और उन लोगों के घरों को आग लगवा दूं जो नमाज जुमा अदा करने के लिए नहीं आते। किस कदर शदीद गज़बनाक होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों पर जो नमाज जुमा के वक्त में अपने घरों में बैठे रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप अपने माशरे और अपने मुल्क के हालात को देखें तो अहम नमाज जुमा के वक्त बाज़ार खुले होते हैं और लोग बाज़ारों के अंदर चल फिर रहे होते हैं। ये सब मुसलमान होते हैं, अल्लाह और रसूल पर ईमान के दावेदार हैं। तो हमारा हाल ये है, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से किस कदर इसकी अहमियत बयान की गई है। इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस को रवायत किया है, जो शख्स 3 जुमे गफलत की वजह से छोड़ दे, उसके पास कोई शरई उज़र न हो, अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। और दूसरी रवायत में है कि उसका दिल मुनाफिक का दिल बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम जुमा की अहमियत को समझ सकें और उसके शायान शान नमाज जुमा को अदा करने के लिए एहतमाम करें। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।